Hello students, you are most welcome to our YouTube channel GIS Kathumar. I am Rajendra Batra and I am chemistry teacher. Students, हमने कल भी एक वीडियो बनाया था 11th क्लास की केमिस्ट्री का इंग्लिश मीडियम का, और आपको कल उस वीडियो में पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको वहाँ पर एलिमेंट्स जो होते हैं उन सभी एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन का सिग्निफिकेंस भी आपको एक्सप्लेन किया था कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन क्यों करना नेसेसरी है। स्टूडेंट्स, आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में 3-4 साइंटिस्टों के जो क्लासिफिकेशन है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे, और हम उस एक्सप्लेनेशन में पहुंच चुके थे ऑक्टेव थ्योरी पर। कहाँ पर पहुंच चुके थे? ऑक्टेव थ्योरी पर। तो देखो, मैं इसमें कुछ आपके लिए नोट भी करता हूँ, आप उनके नोट्स ज़रूर बनाना। ये आपका चैप्टर 3 है, और चैप्टर 3 का आपके पास जो टॉपिक चल रहा है वो पीरियोडिक टेबल वाला, उसमें हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल चल रही है अभी। और हिस्ट्री जब इसकी हम थोड़ी सी जान लेंगे उसके बाद हम क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स का, ठीक है ना। तो देखो, हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स ऑक्टेव थ्योरी। ये ऑक्टेव थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज्ड की गई थी? प्रपोज्ड बाय न्यूलैंड्स। और ये इंग्लिश केमिस्ट थे। जो न्यूलैंड्स थे वो कौन थे? इंग्लिश केमिस्ट थे। इन्होंने बताया था कि जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है तो जो 8th एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के सेम होती है, ठीक है ना। और ये जब अपना क्लासिफिकेशन दे रहे थे स्टूडेंट्स, उस टाइम पर एलिमेंट्स की नंबर जो थी वो थी 56। जब न्यूलैंड्स अपना क्लासिफिकेशन दे रहे थे तो उस टाइम पर जो नॉन एलिमेंट थे वो थे 56। 56th एलिमेंट जो था वो थोरियम इनके टाइम पर माना गया था, ठीक है ना। तो इनका जो ये क्लासिफिकेशन था, इस क्लासिफिकेशन का कंपैरिजन किसके साथ किया गया था? इनके क्लासिफिकेशन का कंपैरिजन किया गया था म्यूजिकल नोट्स के साथ। किसके साथ कंपेयर किया गया था इनके क्लासिफिकेशन को? म्यूजिकल नोट्स के साथ। म्यूजिकल नोट्स आपको पता है ना, संगीत के स्वर। और संगीत के स्वर कितने बताए थे मैंने कल आपको? 7 सा रे गा मा पा दा नी सा। सा आ गया ना, तो 8th पे आएगा सा। फर्स्ट में कौन था? सा। दोनों की जो ध्वनि है, साउंड है, वो साउंड कैसी है? सेम है। तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो गई। ठीक इसी प्रकार से न्यूलैंड्स ने बोला था कि जब इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को आप अरेंज करते हो तो 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होती हैं। इस तरह का अरेंजमेंट न्यूलैंड्स ने किया था अपने क्लासिफिकेशन में। लेकिन अब आप थोड़ा सा मेरी बात पर गौर कीजिए। मैं बोल रहा था कि उस टाइम पर 56 एलिमेंट नॉन थे। अब 56 एलिमेंट नॉन थे तो ये अपना जो क्लासिफिकेशन था ओनली कैल्शियम तक ही दे पाए थे, यानी कि 20 पर कैल्शियम था। तो कैल्शियम से ऊपर जब बढ़ते हैं तो ये इनका जो ये ऑक्टेव लॉ है, लॉ ऑफ ऑक्टेव, मैंने कल बोला था ना कि लॉ ऑफ ऑक्टेव है, वो अलाउ नहीं करता, वो लागू नहीं होता है, वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बैठ पाता है। इसलिए इनका जो ये क्लासिफिकेशन था ये भी इनका फेल माना गया था, ठीक है ना। तो मैं इसके बारे में 1-2 लाइनें हैं उनको नोट कर देता हूँ, आप लोग थोड़ा सा उनको देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो,
he arranged the elements in increasing order of atomic mass। इन्होंने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एंड नोट दैट, इस पर कॉमा लगाता हूं मैं यहाँ पे, एंड नोट दैट, और इन्होंने क्या देखा? नोट दैट, इन्होंने देखा कि every 8 element had, every 8 element have प्रॉपर्टीज। 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं, हैव नहीं आएगा, हैड आएगा, हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट, इन्होंने क्या पाया कि जो भी 8वां तत्व आता था, जो 8th एलिमेंट आता था, उसकी प्रॉपर्टीज किसके सिमिलर थी? फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर थी। ठीक है ना? तो इसलिए इसको ऑक्टेव कहते हैं। दिस ऑक्टेव थ्योरी कंपेयर विद म्यूजिकल लिख दूं या 7 म्यूजिकल लिख दूं? बताओ। चलो 7 लिख देता हूं। 7 नोट्स ऑफ म्यूजिकल, संगीत के 7 स्वरों से इस ऑक्टेव थ्योरी का कंपैरिजन किया गया था। संगीत का जो स्केल होता है ना, म्यूजिकल स्केल, ठीक है ना, लॉ ऑफ ऑक्टेव को। दिस थ्योरी applied only till then कैल्शियम। ये थ्योरी केवल कैल्शियम तक ही लागू हो सकी थी। इसको कहाँ तक अप्लाई किया जा सकता है? ओनली कैल्शियम तक। तो कैल्शियम के बाद जो आने वाले एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स के बारे में ये किसी भी प्रकार का एक्सप्लेनेशन ये थ्योरी नहीं दे पा रही थी, इसलिए इसको आगे नहीं बढ़ाया गया था। तो देखो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, 20। ठीक है ना? अब यहाँ पर 8th एलिमेंट ढूंढेंगे हम, फर्स्ट एलिमेंट ढूंढेंगे। जैसे इसको और इसको पकड़ते हैं, इसको 8th एलिमेंट मानते हैं, तो ये इसका फर्स्ट एलिमेंट है। तो कैल्शियम भी एक मेटल है और इधर मैग्नीशियम भी एक मेटल है। ठीक है ना? तो इन दोनों की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स ऑक्टेव थ्योरी। इस तरफ अगर मैं पोटेशियम को 8th एलिमेंट लेता हूँ, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा? सोडियम।
तो आपको पता ही है कि सोडियम पोटेशियम दोनों के दोनों कैसी हैं, एल्कली मेटल्स हैं और इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। दोनों ही सॉफ्ट मेटल हैं, इनको आप नाइफ से इजी वे में काट सकते हो, तो इनकी प्रॉपर्टी काफ़ी मैच करती है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको एर्थ मान दूँ, इसको एर्थ मानूँ सोडियम को, तो इसका फर्स्ट कहाँ जाएगा, ये आ रहा इसका फर्स्ट। अगर मैंने सोडियम को एर्थ कर दिया तो इसका फर्स्ट कहाँ गया, ये आ गया, लिथियम पर आ गया। तो स्टूडेंट्स लिथियम भी सोडियम और पोटेशियम दोनों की तरह ये भी एक एल्कली मेटल है, ये भी सॉफ्ट होती है, इसको भी नाइफ के हेल्प से आप इजी वे में कट कर सकते हो। और इनकी रिएक्टिविटी भी ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है, मोर रिएक्टिव मेटल माना जाता है इनको। तो आप इस तरह से किसी भी एलिमेंट को यहाँ पर पकड़ते हैं तो एर्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ तक तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव चलता है, लेकिन इससे आगे जो एलिमेंट आते हैं, कैल्शियम से आगे वाले जो एलिमेंट आते हैं, वहाँ पर ये लॉ ऑफ ऑक्टेव अप्लाई नहीं होता, इसलिए इनके इस क्लासिफिकेशन को यहीं पर स्टॉप कर दिया गया। अब देखते हैं, चेक करते हैं, जब इनका क्लासिफिकेशन फेल हुआ तो इसके बाद न्यू जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था लोथर मेयर। तो स्टूडेंट्स एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे इन 1868, लोथर मेयर। ये नेक्स्ट साइंटिस्ट थे। देखो मैं ज़्यादा इनके बारे में डिटेल्स में नहीं जा रहा, सिर्फ आपको हिस्ट्री बताते आ रहा हूँ कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से स्टार्ट हुआ और एट लास्ट हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर पहुँचने वाले हैं, ठीक है ना। तो जहाँ जितनी एसेंशियलिटी है वहाँ आपको उतना ही मैं नोट कर रहा हूँ। लोथर मेयर आए थे। लोथर मेयर ने भी क्या किया था कि सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया, और इस तरह से उन्होंने जब अरेंज किया तो उन्होंने एक कर्व बनाया। क्या बनाया? कर्व बनाया, और उस कर्व के ऊपर उन एलिमेंट्स को वो अरेंज करता चला गया, ठीक है ना। लेकिन उस कर्व पर जब उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो वहाँ पर सिस्टम नहीं बैठा, ठीक नहीं लगा वो सोसाइटी को। जब ठीक नहीं लगा तो उसको भी मान्यता नहीं मिल पाई, वो उसको भी फेल मान लिया गया था। तो इसके बारे में मैं आपको दो एक लाइन्स हैं उनको नोट कर देता हूँ। इन 1868 लोथर मेयर डेवलप्ड a table for classification of एलिमेंट। एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के लिए इन्होंने एक टेबल को डेवलप किया। ही अरेंज्ड दी एलिमेंट्स ऑन ए कर्व, एक कर्व पर अरेंज किया। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास या वेट, कुछ भी लिख सकते हैं। इन्होंने भी वही काम किया था, ठीक है ना। जब इनके इस क्लासिफिकेशन को नहीं माना गया था तो इनके आगे चली, फिर बात आगे बढ़ी, और आगे जब बात बढ़ी तो स्टूडेंट्स न्यू साइंटिस्ट आए, और उन साइंटिस्ट का नाम जो आपने सुन भी रखा है, परिचित भी हैं, और वो साइंटिस्ट कौन थे? वो साइंटिस्ट थे मेंडेलीव। कौन थे? मेंडेलीव। तो देखो इनके बाद जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था मेंडेलीव, और मेंडेलीव का जो क्लासिफिकेशन था
मेंडेलीव्स का जो क्लासिफिकेशन था वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा माना गया था। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से क्लासिफाइड किया था। इन्होंने ना मेहनत बहुत की थी क्लासिफिकेशन करते समय। तो इन्होंने खुद ने एक पीरियोडिक टेबल बनाई, मेंडेलीव्स ने भी एक पीरियोडिक टेबल बनाई थी और उस पीरियोडिक टेबल के तहत इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया। इन्होंने क्या किया, देखो मैं इसकी हिस्ट्री सुना देता हूँ आपको, सिर्फ फिर मेन पॉइंट हम नोट कर देंगे। मेंडेलीव्स के टाइम पर 63 एलिमेंट्स नॉन थे। कितने एलिमेंट नॉन थे? 63 एलिमेंट जब नॉन थे तो इन्होंने बेस तो वही रखा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का। इसके अलावा इन्होंने देखा कि इतने सारे जब क्लासिफिकेशन आए और ये क्लासिफिकेशन कोई भी ठीक नहीं रह पाया तो इन्होंने उनमें से 2 एलिमेंट को सेलेक्ट किया। कौन कौन से एलिमेंट? जो ज़्यादा रिएक्टिव थे उन एलिमेंट को सेलेक्ट किया और वो 2 एलिमेंट थे बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। समझ आ रही बात? इन्होंने 2 एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब इन्होंने सेलेक्ट किया तो रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स थे, इन 2 के अलावा रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स, इनके टाइम पर एक चीज़ और ध्यान रखना, इनके टाइम पर 63 एलिमेंट नॉन थे, ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो 63 में से 2 एलिमेंट को तो इन्होंने सेलेक्ट कर लिया, बाकी बचे सारे जो एलिमेंट्स थे। फिर उन्होंने क्या किया कि सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराकर ऑक्साइड्स फॉर्म किए और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराकर हाइड्राइड्स फॉर्म किए। तो सभी एलिमेंट के ऑक्साइड और हाइड्राइड की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको तरीके से नोट किया और इन्होंने 63 कार्ड्स लिए। कार्ड जैसे पोस्ट कार्ड होता है या प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, इस तरह का कोई कार्ड इन्होंने लिया। उस कार्ड के ऊपर एलिमेंट को नोट किया, एलिमेंट का सिंबल नोट किया और उसका एटॉमिक मास नोट कर दिया। ठीक है, उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड नोट कर दिए उस कार्ड के ऊपर, उनकी प्रॉपर्टीज उस पर नोट कर दी। अब जब ये सारा काम कंप्लीट हो चुका था उसके बाद इनके पास 63 कार्ड्स अवेलेबल हो गए। तो इन्होंने क्या किया कि इस तरह का एक बोर्ड था, जैसे नोटिस बोर्ड होता है, सभी कार्ड्स में से एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को देखते, ऑक्साइड हाइड्राइड की प्रॉपर्टीज़ को देखते और उसको पिन से इस तरह से लगा देते। तो इस तरह से वो अरेंज करते चले गए। तो उन्होंने देखा कि एक डेफिनेट इंटरवल के बाद जो एलिमेंट है वो रिवाइज्ड होते हैं, एलिमेंट होते हैं जो रिवाइज्ड होते हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली जो एलिमेंट्स थे वो इस तरह से, यानी कि वर्टिकल लाइंस में सेम प्रॉपर्टीज वाले तो वर्टिकल लाइंस में इस तरफ आ गए, इसी तरह से सेम प्रॉपर्टीज वाले हॉरिजॉन्टल लाइंस में आ गए और सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट जो था वो रिवाइज होकर उसी जगह पर पहुंच जाता, फिर ये इसी जगह पर पहुंच जाता, ये इसी जगह पर पहुंच जाता। तो ये इनको बड़े आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। तो इस तरह से जब उन्होंने इन सारे 63 एलिमेंट्स को अरेंज किया तो इन्होंने देखा कि यहाँ तो एक इस तरह के हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस, इस तरह की एक टेबल फॉर्म हो चुकी थी। ठीक है ना, क्या फॉर्म हो चुकी थी? टेबल फॉर्म हो चुकी थी। तो उसी को बोला जाता है स्टूडेंट्स मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। इनकी जो पीरियोडिक टेबल बनी उसके अंदर ग्रुप्स, यानी कि वर्टिकल जो लाइंस थी उनको ग्रुप्स बोला था मेंडेलीव ने, हॉरिजॉन्टल लाइंस थी उनको पीरियड्स बोला था। समझ आ रही बात? इनके ग्रुप्स को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया। ग्रुप फर्स्ट या ग्रुप फर्स्ट जो था जो उसको ए और बी, ग्रुप सेकंड ए एंड बी, ग्रुप थर्ड ए एंड बी, ग्रुप 4 ए एंड बी, इस तरह से ए बी में इसने अपनी पीरियोडिक टेबल को कैटेगराइज किया था। ठीक है ना। तो अब इनकी मैं कुछ मेन पॉइंट्स हैं उनको आपके लिए नोट करता हूँ।
तो देखो रशियन साइंटिस्ट थे, रशियन केमिस्ट थे, ये रशियन केमिस्ट, इनका फुल नेम लिख रहा हूँ, दमित्री मेंडेलीव। मेंडेलीव का फुल नेम है दमित्री मेंडेलीव। क्लासिफाइड the elements in a table, एक टेबल में इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया, ठीक है ना। और जब इन्होंने इन सभी एलिमेंट्स को क्लासिफाइड कर दिया था और उस टेबल के अंदर जब ये अरेंज हो गए थे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में तो अरेंज हुए थे, तो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक साथ आ गए थे ना। यही तो बता रहा था मैं भाई, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में इन्होंने उस टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया तो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक साथ आ गए थे। तो इस चीज़ को देखकर मेंडेलीव्स ने एक लॉ प्रपोज कर दिया था जिसे मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं? मेंडेलीव पीरियोडिक लॉ के नाम से जानते हैं। तो देखो चेक करते हैं उसको। मेंडेलीव प्रपोज्ड ए लॉ, मेंडेलीव प्रपोज्ड ए लॉ, इन्होंने एक लॉ को प्रपोज्ड किया। और लॉ क्या था? दी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन of their atomic वेट लिख दूं चाहे मास लिख दूं, ये कई बार मैं आपको बोल चुका हूं। तो अब यहां पर कई बार ये चीज़ पूछी जाती है, आपको पिछली क्लासेस में भी बताया गया होगा कि मेंडेलीव ने एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए जो बेस रखा था वो क्या था। तो यहाँ पर बेस क्या रहा बोलोगे आप? एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। ओके, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। ही अरेंज्ड दी एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज समझते हो? इस तरह की रोज, ठीक है ना, यानी कि आड़ी आड़ी। हॉरिजॉन्टल रोज और कैसी थी? इस तरह की बनी थी ना, बता रहा था ना मैं, इस तरह से बना था, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी बना था। एंड वर्टिकल कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स दोनों बने थे ऑफ ए टेबल in order of their increasing atomic weight, इनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने जब एलिमेंट को अरेंज किया था तो वहाँ पर हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स बने थे, ठीक है ना। तो देखो
इन सच ए वे द एलिमेंट्स, इन सच ए वेज द एलिमेंट्स, इस प्रकार से जो एलिमेंट्स थे विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टीज कैसी थी, सिमिलर, विद सिमिलर प्रॉपर्टीज, ऑक्यूपाइज, जिनकी समान गुणधर्म थे, समान गुण थे, ऑक्यूपाइज द सेम वर्टिकल कॉलम, द सेम वर्टिकल कॉलम, यानी कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी वो सब के सब क्या आ गए, सेम वर्टिकल कॉलम्स में प्लेस्ड हो गए थे। ठीक है, तो आप एक बार इसको नोट करेंगे, ठीक है ना, या शॉर्ट लेंगे, ले लीजिए। हाँ जी, तो देखो स्टूडेंट्स, मेंडलीफ ने अरेंजमेंट अपना जो चल रहा था उसमें इन्होंने जो हॉरिजॉन्टल रोज थी, हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल रोज जो थी उनको क्या बोला गया, पीरियड्स, एंड वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप, वर्टिकल कॉलम को क्या बोला गया, ग्रुप। तो अब आप ध्यान रखेंगे, जो इस तरह से लाइनें जाएंगी वो तो पीरियड होंगे, जो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी वो क्या होंगे, ग्रुप्स होंगे। ठीक है ना। हाँ, तो देखो, और इसमें थोड़ी सी और मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ। मेंडलीफ जब अपना क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो उस टाइम पर इन्होंने जो एलिमेंट्स का मुख्य बेस था, मेन बेस था, वो तो वेट था ही, और शुरू से ही जो साइंटिस्ट करता आ रहा है क्लासिफिकेशन वो एटॉमिक वेट को ही ले रहा था या एटॉमिक मास को ले रहा था। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर थोड़े से एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उस पर फोकस किया जाए। तो इन्होंने एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पर फोकस किया, और एलिमेंट की प्रॉपर्टी को फोकस करने के बाद इन्होंने अपनी जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा काम किया, जिसको मेंडलीफ की जो कमियां हैं उनके नाम से जाना जाता है। मेंडलीफ की कुछ थोड़ी बहुत उसमें कमी मानी जाती है कि ये मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कमी छोड़ दी थी। इन्होंने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट को सेम ग्रुप में लाने की कोशिश की। तो इसके लिए क्या हो गया, जो एटॉमिक मास था वो चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया कि कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट पहले आ गया और अधिक वाला बाद में चला गया, या अधिक वाला पहले आ गया, कम वाला बाद में चला गया। इस तरह से वो उलट हो गया, और जो उलट हो गया उसको इनकी क्या माना जाता है, डीमेरिट्स माना जाता है। इनकी कुछ मेरिट्स भी थी, मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स भी थी। मेरिट्स ये थी कि मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स बनाए, 7 पीरियड्स और 8th ग्रुप, ठीक है ना, 6 पीरियड 8th ग्रुप इनकी पीरियोडिक टेबल में थे। तो उस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो इन्होंने पीरियड और ग्रुप्स बनाए थे वो इनकी बहुत बड़ी मेरिट थी कि एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज कर दिया इन्होंने, ग्रुप और पीरियड बनाकर, और इन्होंने वहाँ पर सभी एलिमेंट्स के सेम प्रॉपर्टीज़ का भी ख्याल रखा, प्रॉपर्टीज़ का बहुत अच्छा ख्याल रखा। लेकिन ये इनकी डीमेरिट आ गई, क्या कि प्रॉपर्टीज़ पर अपना फोकस कर दिया और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का फॉलो नहीं किया, क्योंकि इन्होंने जो अपना लॉ दिया था उसमें तो यही लिखा था। अपने लॉ में तो ये कह रहे थे कि भाई एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनका पीरियोडिक फंक्शन होता है एलिमेंट का, और पीरियोडिक टेबल में उसको उलट कर गए, तो ये डीमेरिट्स मानी जाएगी इनकी।
तो देखो एक दो लाइन में नोट कर देता हूँ इसके लिए। ही इग्नोर्ड द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, ही इग्नोर्ड द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। उसने एक दो जगह पर एटॉमिक वेट के ऑर्डर को क्या किया था, इग्नोर किया था। एंड प्लेस्ड द एलिमेंट विद सेम प्रॉपर्टी, विद सेम प्रॉपर्टी, यानी कि समान गुण वाले, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक दूसरे के साथ रख दिया। सेम प्रॉपर्टी टुगेदर, समान गुण वाले एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया और किसको इग्नोर कर दिया, एटॉमिक वेट के ऑर्डर को इग्नोर कर दिया। जैसे कि देखो आयोडीन प्लेस्ड बिफोर टेलुरियम, आयोडीन को कहाँ रख दिया, टेलुरियम से पहले रख दिया। वाइल आयोडीन हैज़ लेस एटॉमिक वेट, जबकि आयोडीन का एटॉमिक वेट लेस होता है और टेलुरियम का ज़्यादा होता है। समझ गए? तो ये गड़बड़ हो गई थी इनसे। और एक इन्होंने क्या किया था भाई, देखो इनका भी क्या कसूर था। सही बात तो ये है, क्योंकि जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ तो 30 एलिमेंट, दूसरे स्टेप पे पहुंचा तो कुछ और बढ़ गए, थर्ड स्टेप पे पहुंचा 56 हो गए, इनके टाइम पर 63 हो गए। तो इनके दिमाग में तो एक ही आइडिया था कि जैसे जैसे टाइम चलता जा रहा है एलिमेंट्स को डिस्कवर होते जा रहे हैं, तो न्यू एलिमेंट्स और डिस्कवर हो सकते हैं। और अगर न्यू एलिमेंट डिस्कवर होने लग गए तो फिर उनको पीरियोडिक टेबल में प्लेस्ड कहाँ किया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, अपनी एटॉमिक जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर कुछ गैप छोड़ दिए, और गैप छोड़ दिए तो इनका दिमाग इसी बात पर काम कर रहा था कि इन गैप्स के अंदर न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट को प्लेस्ड कर दिया जाएगा। तो इसको आप मेरिट भी मान सकते हो इनकी को, क्योंकि ये फ्यूचर की सोच थी इनकी, और इसको डीमेरिट भी मान सकते हो क्योंकि गैप क्यों छोड़े, दोनों ही बातें हैं। ठीक है ना? तो देखो ही लेफ्ट सेवरल गैप, उन्होंने कुछ खाली स्थान छोड़े, गैप्स इन हिज टेबल, अपने टेबल में कुछ खाली स्थान छोड़े थे इन्होंने। ही लेफ्ट गैप फॉर जर्मेनियम एंड गैलियम, जर्मेनियम और गैलियम के लिए इन्होंने गैप छोड़ा था, विच डिस्कवर लेटर, जिनको बाद में खोजा गया था। तो यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेंडेलीफ ने ऐसे कौन से एलिमेंट्स थे जिनके लिए अपनी पीरियोडिक टेबल में गैप छोड़ा था और उनको डिस्कवर भी बाद में किया गया था। तो गैलियम और जर्मेनियम, ये दो एलिमेंट आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो। ही लेफ्ट गैप, उसने एक गैप और छोड़ा था, ही लेफ्ट गैप अंडर एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, एंड कॉल्ड दीज एलिमेंट, इनके नीचे इन्होंने गैप छोड़ा था एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे, और बताया था कि इनके नीचे जो नए एलिमेंट आएंगे उनके नाम भी रख दिए थे इन्होंने। एंड कॉल्ड, और उनको नाम क्या बोल दिया, एका सिलिकॉन,
और दूसरा नाम क्या रख दिया था, ए का एल्यूमिनियम, इस तरह का नाम इन्होंने रख दिया था कि भाई इनसे इनके नीचे जिन एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जाएगा उनके नाम आप रख देना, ए का सिलिकॉन, ए का एल्यूमिनियम, ऐसा इन्होंने कहा था। ठीक है ना। देयर वर 6 पीरियड, इनकी जो पीरियडिक टेबल थी, मैं अभी आपको बोल रहा था ना कि 6 तो पीरियड थे और ग्रुप कितने थे, 8th, एंड 8 ग्रुप्स आर इनक्लोज्ड इन हिज टेबल। इनकी जो टेबल थी उसके अंदर 6 तो ग्रुप थे और 8 क्या थे, 8 थे ग्रुप्स, मानी 6 पीरियड और 8th ग्रुप्स थे। तो देखो पीरियडिक टेबल के बारे में और ज़्यादा हम इसके में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आज हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे इनके बारे में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये मेंडलीव की ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये इसकी मेरिट्स भी हो सकती हैं और डीमेरिट्स भी हो सकती हैं। तो आप इनको ठीक से ढंग से पढ़िएगा और गौर करिएगा कि एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करने में साइंटिस्टों का क्या क्या योगदान रहा है, किस किस तरह से इन लोगों ने मेहनत की है और जब जाके एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो हम बहुत जल्दी अब नेक्स्ट वीडियो में मॉडर्न पीरियडिक टेबल पर पहुंचने वाले हैं। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आप इन मॉडर्न इस पीरियडिक टेबल की जो हिस्ट्री है इसको साइंटिस्टों के सीरियल वाइज सभी नामों को ध्यान में रखना और जो भी मैं आपको नोट कर रहा हूँ उसे भी आप नोट करते रहना। ओके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट्स भी किया करो, जिससे पता लगे कि आप लोग पढ़ रहे हो, और शेयर भी किया करो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।